Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 8.2. Question number first. In the following table, a ratio is given in each column. Find the remaining two ratios in the column and complete the table. यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में हर एक कॉलम में टोटल 9 कॉलम है। हर एक कॉलम में एक रेशो की वैल्यू गिवन है, बाकी दो रेशो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब दो रेशो फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हर जगह ये हमें फाइंड करना है। जैसे कॉलम फर्स्ट में हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है तो साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। सेम ऐसी कॉलम सेकेंड में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हर एक कॉलम में हमें सिर्फ एक रेशो की वैल्यू गिवन है, उसी से हमें बाकी दो रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा फर्स्ट कॉलम में हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है। कोस थीटा इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 37. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज गिवन in right angle triangle ABC, triangle ABC, ABC, angle B equal to 90 degree and angle C equal to theta. एंगल C इक्वल टू थीटा। तो हमें यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। यहाँ पर हमने एंगल सी को थीटा से डिनोट किया है, तो हमें एंगल सी की एडजेसेंट साइड देखनी होगी। तो एंगल सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी, क्योंकि ए सी एक हाइपोटेनस साइड हो जाएगी। एंगल बी एक 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। यहाँ पर ए सी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। तो एंगल सी मीन्स थीटा की एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वाली साइड है हमारे पास ए सी। Therefore, cos theta equal to BC divided by AC, it is denoted by second equation. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने cos थीटा इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 37 लिखा था, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में हमने cos थीटा इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC लिखा है। दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो हम दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड वैल्यू को भी इक्वल लिख सकते हैं। Therefore 35 divided by 37 equal to BC divided by AC from equation first and second. From equation first and second. Let the common multiple बी के। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए बी सी इक्वल टू कितना 35 है, तो बी सी इक्वल टू 35 के हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल के किया है। तो बी सी इक्वल टू 35 के एंड ए सी इक्वल टू 37 है, तो यहाँ ए सी इक्वल टू हो जाएगा 37 के। बी सी इक्वल टू कितना है? 35 के, तो बी सी इक्वल टू 35 के एंड ए सी इक्वल टू 37 के। ए सी इक्वल टू 37 के। अब हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड गिवन हो, सिर्फ एक साइड हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी हमें यूज़ करनी होगी। नाउ by Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, AB square plus BC square. By Pythagoras theorem,
देयरफॉर AC स्क्वायर, AC की वैल्यू हमें गिवन है 37K, मीन्स 37K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर एज इट इज़ प्लस BC स्क्वायर, BC की वैल्यू है हमारे पास 35K, तो यहाँ पर आ जाएगा 35K स्क्वायर। देयरफॉर 37 स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर होता है 1369K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 35 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225K स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम AB को एक साइड ले जाते हैं, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड ले आते हैं। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू 1369K स्क्वायर माइनस 1225K स्क्वायर। अब हमें इसे माइनस करना है, तो हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू 1369 माइनस 1225 इक्वल टू 144K स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पर AB स्क्वायर की वैल्यू मिली है, जबकि यहाँ पर हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी, साइड AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों साइड से स्क्वायर को हटाना होगा। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। AB स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट 144K स्क्वायर, 144 स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर K स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और 144 को मैं लिख सकती हूँ 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, देयरफॉर AB इक्वल टू 12K, तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई 12K। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें सबसे पहले कॉलम में यही गिवन है, कोस थीटा की वैल्यू गिवन थी, उससे हमें साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना थी। तो साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें AB की वैल्यू चाहिए थी, हमने AB की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है AB, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड है हमारे पास AC। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू AB, AB की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 12K एंड AC, AC की वैल्यू हमें गिवन है 37K, K से K कैंसल, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 37, तो ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है AB, तो इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा की एडजेसेंट साइड हमारे पास BC है, तो हमने यहाँ पर BC लिखा। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू AB, AB इक्वल टू 12K हमने अभी फाइंड किया, AB इक्वल टू 12K डिवाइडेड बाय BC, BC इक्वल टू 35K, K से K कैंसल, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 35 आंसर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में हमें साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, वो हमने फाइंड कर ली है। साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12 डिवाइडेड बाय 37, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू हमारी आई है 12 डिवाइडेड बाय 35, तो 12 डिवाइडेड बाय 35। लेकिन यहाँ पर हम साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू लेकर तो आ गए हैं, लेकिन ये वैल्यू सही है या गलत ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमसे कैलकुलेशन करते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है जिससे कि आंसर गलत आ जाता है।
तो इसके लिए चेक करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप इजीली तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसे हम चेक करने का तरीका देख रहे थे। तो हम साइन थीटा की वैल्यू लेकर आए थे 12/37 एंड टेन थीटा की वैल्यू लेकर आए थे 12/35। आंसर चेक करने के लिए हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से हम साइन थीटा एंड कोस थीटा का आंसर चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत। और टेन थीटा के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है और ये एक फॉर्मूला है। तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले वैल्यू रख के देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले वाले फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी 12/37। तो हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं 12/37 होल स्क्वायर प्लस, और कोस थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 35/37 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसके स्क्वायर फाइंड करने होंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर। 37 का स्क्वायर होता है 1369 प्लस 35 स्क्वायर का 35 का स्क्वायर होता है 1225 डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर। तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर लिख लेंगे 1369। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसे एक टाइम लिख लेते हैं 1369। तो इसे प्लस करके लिख लेते हैं ऊपर 144 प्लस 1225 इक्वल टू 144 प्लस 1225 इक्वल टू 1369 डिवाइडेड बाय 1369 एज इट इज़। कैंसिल करने पर आंसर कितना आया 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी 1 है और हमने लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू सॉल्व की है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। मीन्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल आ गई। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल आ जाए मतलब हमारा आंसर सही है। साइन थीटा एंड कोस थीटा की जो वैल्यू हम लेकर आए हैं वो सही है। अब टेन थीटा के लिए देख लेते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू, अब साइन थीटा का हम वैल्यू क्या लेकर आए थे, साइन थीटा के लिए वैल्यू हम लेकर आए थे 12 डिवाइडेड बाय 37 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 35 डिवाइडेड बाय 37। इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर्स को रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 37 ऊपर चले जाएगा, 35 नीचे आ गया, इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो 37 से 37 कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया हमारा 12 डिवाइडेड बाय 35। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 35। तो हमारा टेन थीटा का ये आंसर आया है 12 डिवाइडेड बाय 35, मतलब हमारा जो आंसर आया है ये सही है। अब यहाँ पर देखिए कॉलम सेकेंड, कॉलम सेकेंड में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 11/61, जबकि कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कॉलम सेकेंड में हम पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 61, इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन। यहाँ पर हमें कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए फाइंड करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा डिग्री। एंगल C इक्वल टू थीटा डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री।
यहाँ पर एंगल बी एक 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी की जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ए सी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस साइड। तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमें गिवन थी, तो उससे लेके हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा की जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास, ए बी। तो इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारे पास ए सी। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 11/61 और एक सेकेंड में हम साइन थीटा इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी लेकर आए। मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 61 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। Let the common multiple be k. Therefore AB इक्वल टू 11 है, तो हमें 11 k का मल्टीप्लाई करना है, तो AB इक्वल टू 11 k हो जाएगा। एंड AC इक्वल टू 61, तो AC इक्वल टू 61 k। नाउ अब हमें यहाँ पर ए बी इक्वल टू 11 के मिल चुका है एंड ए सी इक्वल टू 61 के मिल चुका है। हमें फाइंड क्या करना है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड हमें गिवन है, सिर्फ एक साइड हमें फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 61 के होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारे पास 11 के, तो 11 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर 61 स्क्वायर, 61 का स्क्वायर होता है 3721 के स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज़। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बी सी को इस साइड ले आते हैं, बाकी सारी वैल्यू एक साइड आ जाएगी। तो 3721 के स्क्वायर माइनस 121 के स्क्वायर। तो अब हमें इससे इसको माइनस करना है, मतलब 3721 को 121 से माइनस करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3600 के स्क्वायर। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3600 के स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे देखिए हम बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3600 के स्क्वायर लेकर आए थे, तो अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3600 के स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हम 36 का स्क्वायर होता है, 6 या 36 होगा और 0 है, तो मतलब 60 का स्क्वायर हो जाएगा 60 के स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर रूट इक्वल टू 60 के होल स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर बी सी इक्वल टू 60 के, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई है। यहाँ देखिए हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी और बी सी की वैल्यू हम कितनी आ रहे हैं 60 के। बी सी इक्वल टू 60 के। अब हमें फाइंड करना था कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। Therefore cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा की एडजेसेंट साइड हमें यहाँ पर लेना है, थीटा की एडजेसेंट साइड।
तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है, AC, डिवाइडेड बाय AC। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 60K डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू हमारे पास 61K डिवाइडेड बाय 61K, K से K कैंसर, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 61 आंसर। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अब हमें यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा चाहिए। तो देखिए थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, AB, तो AB देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो AB डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB इक्वल टू 11K एंड BC इक्वल टू 60K, हमने अभी फाइंड की थी, K से K कैंसल, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 60 आंसर। हमें यहाँ पर कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। तो ये वैल्यू सही है या नहीं, ये हमारे आंसर चेकिंग से चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू थी 11 डिवाइडेड बाय 61 होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लेकर आए, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 61, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होगा 121 डिवाइडेड बाय 61 स्क्वायर, 61 का स्क्वायर होता है 3721 प्लस 60 स्क्वायर, 60 का स्क्वायर होगा 3600 डिवाइडेड बाय 61 स्क्वायर, 61 का स्क्वायर होगा 3721। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। इक्वल टू यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे एक बार डिनोमिनेटर लिख देते हैं 3721, ऊपर एज इट इज प्लस करके लिख देंगे, इक्वल टू 121 प्लस 3600 इक्वल टू 3721 डिवाइडेड बाय 3721, कैंसिल हो के आंसर कितना आ गया 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी 1 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हमारी, मतलब हमारी साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू सही है। अब हम टेन थीटा के लिए चेक कर लेते हैं। तो टेन थीटा के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा का, तो इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 11 डिवाइडेड बाय 61 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 61। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो हमें सेम एज इट इज़ लिखेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू उसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 61 से 61 कैंसिल, इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 60। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 60। तो देखिए ये फॉर्मूला लगा के भी हमारा टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 11 बाय 60। हम यही आंसर लेकर आए थे। यहाँ पर मतलब जो हमने सॉल्यूशन किया है वो सही है, दैट इज आवर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ सेकंड कॉलम में हमारी कोस थीटा की वैल्यू आई है 60 डिवाइडेड बाय 61 एंड टेन थीटा की वैल्यू आई है 11 डिवाइडेड बाय 60। अब हमें थर्ड के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड कॉलम में हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, थर्ड कॉलम टेन थीटा इक्वल टू 1, इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ गिवन।
की वैल्यू 1 गिवन है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा। डायग्राम ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा। Therefore tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो यहाँ के थीटा की अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। थीटा की एडजेसेंट साइड है हमारे पास बी सी, क्योंकि ए सी तो हाइपोटेनस साइड है, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, तो ए सी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो एंगल सी की एडजेसेंट साइड है बी सी एंड अपोजिट साइड कहलाएगी ए बी। Therefore tan theta equal to AB divided by BC, it is denoted by second equation. अब from equation first and second, 1 divided by 1 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, let the common multiple be k। तो ए बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू 1 के एंड बी सी की वैल्यू 1 है, तो बी सी इक्वल टू 1 के हो जाएगा। नाउ ए बी इक्वल टू 1 के एंड बी सी इक्वल टू 1 की हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड करना है ए सी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों की वैल्यू हमें फाइंड है, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस बी सी है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वाली साइड हमारे पास ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 के, तो 1 के स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास 1 के, तो 1 के स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही कहलाएगा, के स्क्वायर के प्लस के का स्क्वायर के इक्वल टू 2 के स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर आया। यहाँ पर हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिली है, जबकि यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तब हम यहाँ पर करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। रूट ए सी स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 का तो रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हम। ये के स्क्वायर को हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, तो के स्क्वायर का रूट लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर ए सी इक्वल टू रूट 2 के, तो हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2 के। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी, साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वाली साइड है हमारे पास ए सी
इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 1k डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू √2k, तो k से k कैंसल, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 आंसर। यह आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा की एडजेसेंट साइड हमारे पास BC है, तो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इक्वल टू AC, तो हमने AC लिखा इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास 1k एंड AC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है √2k, k से k कैंसल, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 1/√2 आंसर। तो हमने साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हमारे टेबल में लिख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/√2 एंड कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/√2, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें फोर्थ में साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो फोर्थ कॉलम में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन। यह हमें गिवन है। कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा। यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C इक्वल टू थीटा एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री लेना है। फोर्थ के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ हमने एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा लिया है, तो एंगल C इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के दो साइड फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है AC, क्योंकि एंगल B एक 90 डिग्री एंगल है, एंगल B के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, तो AC एक हाइपोटेनियस साइड हो जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है, और यही इक्वेशन सेकेंड में हमने साइन थीटा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC फाइंड किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं लिख सकती हूँ AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। Let the common multiple be k, तो AB इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB इक्वल टू 1k एंड AC इक्वल टू 2, तो AC इक्वल टू 2k। तो देखिए यहाँ पर AB की वैल्यू हमारे पास 1k आ गई एंड AC की वैल्यू आ गई है 2k। तो अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हमारे पास 2k, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, मीन्स 1k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम BC को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, देयरफॉर
BC स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3K स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3K स्क्वायर, लेकिन हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए यहाँ पर हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, therefore BC square root equal to root 3K square, therefore 2 से रूट कैंसल, तो BC इक्वल टू रूट 3 इंटू के आ सकता है, क्योंकि के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो के रूट के बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर रहेगा। तो ये हमारी BC की वैल्यू आ गई रूट 3K। तो अब हमें यहाँ पर कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC, तो इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारे पास AC। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, तो BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की रूट 3K, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट 3K डिवाइडेड बाय AC। AC की वैल्यू हमारे पास 2K, K से K कैंसल, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर। तो ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन थीटा के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा की एडजेसेंट साइड BC है, तो BC, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC, AB इक्वल टू 1K डिवाइडेड बाय BC। BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है रूट 3K, K से K कैंसल, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू K डिवाइडेड बाय रूट 3 आंसर। तो यहाँ फोर्थ में हमारी कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी आई है रूट 3/2 एंड टेन थीटा की वैल्यू आई है 1/√3, तो 1/√3। अब हमें फिफ्थ कॉलम में हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/√3, इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज ऑल्सो गिवन। हमें साइन कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा। ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा। तो अब हम यहाँ पर कोस थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी हैगी? BC, क्योंकि AB तो अपोजिट साइड हो जाएगी, BC एडजेसेंट साइड एंड AC हाइपोटेनियस साइड। तो हमें यहाँ पर एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा चाहिए, तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? BC, तो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारे पास AC, क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर AC क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर हमने अपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन फाइंड कर लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं लिख सकती हूँ BC डिवाइडेड बाय AC
इक्वल टू 1/√3, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा BC डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू 1/√3। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो BC इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी BC इक्वल टू 1K एंड AC इक्वल टू √3 है, तो AC इक्वल टू √3K। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें BC इक्वल टू 1K मिला है, BC की वैल्यू कितनी आ गई 1K एंड AC इक्वल टू √3K, तो AC इक्वल टू √3K। अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास AC की वैल्यू है √3K, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3K होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB हमें फाइंड करना है, तो हम AB स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे प्लस BC स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास 1K, तो 1K स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू √3K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम AB को एक साइड लिया है, बाकी जो कांस्टेंट नंबर था उसे हम एक साइड लिया है। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर है, तो 3 आ जाएगा, K स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन रहेगा K स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2K स्क्वायर, लेकिन हमें AB की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूट AB स्क्वायर इक्वल टू √2K स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का तो हम रूट को बाहर निकाल नहीं सकते, तो 2 रूट के अंदर एज इट इज रहेगा, और K स्क्वायर है रूट में, तो 2 से रूट कैंसल, देयरफॉर AB इक्वल टू √2K आया। तो हमारी AB की वैल्यू कितनी आ गई √2K। हमें यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो मतलब यहाँ पर हमें अब साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हमारी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। Therefore, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे देखिए एंगल सी थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी AB, इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारे पास AC। तो AB इक्वल टू √2K हमने अभी फाइंड किया है, √2K डिवाइडेड बाय AC, AC की वैल्यू हमारे पास √3K, तो K से K कैंसल। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 आंसर। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे एंगल सी थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है AB, इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पर थीटा की एडजेसेंट साइड BC है, तो डिवाइडेड बाय BC। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास √2K है, तो √2K डिवाइडेड बाय BC, BC इक्वल टू 1K, K से K कैंसल। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू √2 आंसर।
कॉलम फिफ्थ में हमने साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारी साइन थीटा की वैल्यू आई थी √2 डिवाइडेड बाय 3। साइन थीटा इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3, तो √2 डिवाइडेड बाय √3 और टेन थीटा की हमारी वैल्यू आई है √2। सेम एज हमें सिक्स कॉलम फाइंड करना है, तो सिक्स कॉलम में हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है। टेन थीटा इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 20, 21 डिवाइडेड बाय 20, इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ गिवन। अब हमें यहाँ पर साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू थीटा। ABC, एंगल C इक्वल टू थीटा एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा के अपोजिट साइड हमारे पास ए बी है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा की एडजेसेंट साइड बी सी। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू 21 है एंड बी सी की वैल्यू 20 है, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। ए बी इक्वल टू 21 है, तो 21 के एंड बी सी इक्वल टू 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 के। ए बी इक्वल टू 21 की वैल्यू आ गई हमारी एंड बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 20 के। अब हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़ ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारे पास 21 की, तो 21 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 के, तो 20 के स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 21 के स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 के स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 441 प्लस 400 इक्वल टू 841 के स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पर हमें ए सी, तो हमारे यहाँ पर ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। रूट ए सी स्क्वायर इक्वल टू रूट 841 के स्क्वायर। 841 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 रूट के बाहर आ जाएगा इंटू के स्क्वायर। मान लीजिए मैं ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पर इसको, 29 का स्क्वायर क्या होगा 841 एंड के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी इक्वल टू 29 के, तो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 29 के। हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी, अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड
of angle theta divided by hypotenuse. Therefore sin theta इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा. थीटा की अपोजिट साइड हमारे पास ए बी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इक्वल टू ए सी. तो ए बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू 21K डिवाइडेड बाय ए सी. ए सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 29K. के से के कैंसल. देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 29 आंसर. तो ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू. अब हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी. कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू. देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा. थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी. तो बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस वाली साइड है ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 20K. बी सी इक्वल टू 20K डिवाइडेड बाय ए सी. ए सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 29K. के से के कैंसल. देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 29 आंसर. यहाँ पर हमने कॉलम 6 के लिए साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है. साइन थीटा की वैल्यू आई है 21 डिवाइडेड बाय 29 एंड कोस थीटा की वैल्यू आई है 20 डिवाइडेड बाय 29. 20 डिवाइडेड बाय 29. अब सेम ऐसे से हमें कॉलम 7, कॉलम 8 एंड कॉलम 9 के लिए भी सॉल्व करना है. जिस तरीके से हमने अभी तक सॉल्व किया सेम ऐसे हमें इन तीनों कॉलम के लिए भी सॉल्व करना है. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.